इंशाल्लाह ताला आज हम लोग इंशाल्लाह एक महफूज को दिखाएंगे। उन लोगों को दफ्तर में हम लोग ने अमल गुजारिश किया तो अभी प्रेस क्लब के सामने हो रहा है। अगर इसमें कोई अमल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अजीज हम लोग दफ्तर के सामने धरना देंगे, इंशाल्लाह उसको सील कर देंगे कि अगर आटा बोरा लाया इन लोगों ने चोरी किया हुआ है, पूरी मिल वाला के साथ मिलकर इन लोगों ने चोरी किया हुआ है। बेहद ही ममनून और मशकूर हो कि आप लोग हमारे साथ जो हम लोग गरीब आवाम की हक हकूक़ के लिए निकले, जो कोयटा में खास करके बलूचिस्तान में मसनूई आटे की जो बोरान जो हमारे सर पे आई हुई है उनके खिलाफ आज हम लोग ये नौजवान निकले हुए, हम लोग कोयटा के गयूर आवाम की हक हकूक़ के लिए निकले हुए। महकमा खुराक के जो मिनिस्टर है, महकमा खुराक के जो सेक्रेटरी है और महकमा खुराक के जो डायरेक्टर है, उनकी गठजोड़ के वजह से आज गरीब आवाम नान शबीना से महरूम है। गरीब आवाम के घर में जो है रोटी का बोरान है, गरीब आवाम के घर में जो है आटे की बोरान है, उनके खिलाफ आज हम लोग निकले हुए। आप सभी हजरात को बताता चले कि अभी हम लोगों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा फूड दफ्तर के सामने किया। अगर हमारे ये आटे के बोरान पे काबू न पाया गया तो आप सभी हजरात के सामने हम लोग इंशाल्लाह महकमा फूड के सामने महकमा फूड के डायरेक्टर और महकमा फूड के जो मिनिस्टर है उनके करप्शन हम लोग मीडिया के सामने रखेंगे, क्योंकि गरीब आवाम जो है नान शबीना से महरूम हो चुकी है। गरीब आवाम अफाके के वजह से लोग खुदकुशी पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये मसनूई बोरान ये मिल मालिकान और महकमा खुराक की गठजोड़ के वजह से आज हमारे ऊपर जो है मुसलत हो चुकी है। गंदुम की एक आटे की बोरी 14,000 रुपए तक पहुंची है। तो हम लोग कोयटा के गरीब आवाम निकले हुए हैं। आप साफी हजरात को हम बताते चले, अगर हमारा ये मुतालबा ये मसनूई बोरान का मुतालबा मंजूर ना हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग हजारों के तादाद में नौजवान निकलेंगे और महकमा फूड के दरवाजे हम बंद करेंगे। जिस तरह गरीब के घर में आटे की वजह से रात की रोटी नहीं बन रही, इसी तरह जिस तरह गरीब आवाम के घर में नान शबीना बंद हो चुकी है, इसी तरह हम महकमा फूड के डायरेक्टर, महकमा फूड के मिनिस्टर के घर के दरवाजे बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हक हकूक़ के लिए निकले हुए हैं। हम लोग गरीब आवाम को जो है महंगाई के दलदल में फंसा के हम लोगों को पीस रहे हैं। हमारे तमाम महकमों से गुजारिश है कि महकमा फूड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा फूड के अफसरान इसमें मुलविस है। महकमा फूड के अफसरान आयशी की जिंदगी गुजार रहे, लेकिन गरीब आवाम नान शबीना से महरूम हो चुके हैं। गरीब आवाम के घरों में रात की रोटी नहीं बन रही है। हमारे आप साफी हजरात से गुजारिश है कि हमारे बात हुक्म बाला तक पहुंचाए। अगर हमारे बात के ऊपर और इस मसनूई महंगाई के खिलाफ कुछ न हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह हजारों के तादाद में महकमा फूड के दरवाजे इंशाल्लाह बंद करेंगे। आज कोयटा प्रेस क्लब के सामने ये अज़ीमुशानी एहतजाजी मुजाहिरा बलूचिस्तान में आटे की मसनूई किल्लत और बलूचिस्तान फूड में हमारे ऊपर चोर डाकू और करप्शन में मुलव्वस ऑफिसरों को हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया गया है ये उनके खिलाफ है। मेरे अजीज साथियों, बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म सोचे समझे मंसूबे के तहत बलूचिस्तान के फूड के ऑफिसरों ने जानबूझ के मसनूई महंगाई खड़ा किया है। इस मसनूई महंगाई से इनको अरबों रुपए का करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। ये हमारी बचून से निवाला छीन कर अपने बैंक बैलेंस जमा कराना चाहता है। आज हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि
बलूचिस्तान के फूड महकमे में ये बड़े बड़े मगरमच्छ, ये चोर, करप्शन, लूट मार के बेताज बादशाहों को ओसडी बनाकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हम एक दफा फिर इनको ये अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन के अंदर ये मसनूई किल्लत, ये मसनूई महंगाई को ख़त्म नहीं किया गया तो हम एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक करेंगे और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। ये क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। बलूचिस्तान में बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक बलूचिस्तान के 85% बजट करप्शन, लूट मार का शिकार हो जाता है। आज फिर हमारे ऊपर महंगाई का एक और तोहफा किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 35 रुपये फी लीटर ऊपर किया गया है। आटा की किल्लत है, चीनी की किल्लत है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब और लाचार लोग एक वक्त के रोटी के लिए मोहताज है। अपने बच्चों के पेट को नहीं पाल सकते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये हम साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम आज भी हमारे साथ है इन महंगाई के खिलाफ। और एक चोर, डाकू, ये बदमाश, ये गुंडे, ये हमारे ऊपर जो मुसलत किया गया है, हम इसको फूड के महकमे के अंदर जाकर इनको हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देंगे। हमें इस नेज पर न लाया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। लिहाजा आज हमारे पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा है। हम इस मुजाहिरे के तवस्सुत से वज़ीर आला बलूचिस्तान को, सूबाई हुकूमत को और उन तमाम आला हुकाम को ये नोटिस दिलाना चाहते हैं। इस एहतजाजी मुजाहिरे के तवस्सुत से ये बताना चाहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बलूचिस्तान, इन लोगों ने बलूचिस्तान को दारुल हर्ब बनाया गया है। यहाँ पर लूट और कसूद करके बाहर जायदादें बनाना चाहते हैं। यहाँ पर सारे मगरमच्छ, ये करप्शन के बेताज बादशाहों का आपस में मिली भगत है। हम इनके खिलाफ अवामी ताकत के जरिए एहतजाज करेंगे। जो हमारा पुरअमन, जो हमारा पाकिस्तान के आईन के अंदर ये हमारा हक है। लिहाजा हम इसको बताएंगे कि खुदा के लिए बलूचिस्तान के अवाम पर रहम करें। आप चाहे पंजाब में आकर कितने रुपए का मिलता है, हमारे ऊपर ये मसनूई महंगाई खड़ा किया है। 200 रुपए फी मन में अगर इन ऑफिसरों को मिल जाए तो 81 करोड़ रुपए बनता है। ये इनके जेबों में जाता है। इनके खिलाफ भी एक वो टीम बनी हुई की कार्रवाई किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस कार्रवाई में फूड अफसरों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है इनमें FIA और एजेंसी को भी शामिल किया जाए ताकि ये लोग बेनकाब होकर इनको इस जलील लोगों को आवाम के सामने, आवाम के अदालत में हम पेश करेंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह ये हमारी वादा है। आज हमने ये कर दिया, 3 दिन हम इसको अल्टीमेटम देते हैं, इसको टाइम देंगे। हम बलूचिस्तान में कोयटा के हर शहर, हर चौक पर हम ये एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर सारे जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, जो सीएम हाउस में बैठे हुए हैं, ये सारे चोर हैं। हमारा सीएम, हमारा बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला है, ये 72 घंटे सोता है, ये होश में नहीं होता है। इसने 32 कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं। एक कोऑर्डिनेटर की आजकल कोई कलर की भी कोई हैसियत नहीं है। हमारी बलूचिस्तान के खजाने पर इतना बहुत ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, इन करप्शन, इन चोरों के खिलाफ हम निकले हुए हैं। कल हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ज़ारफ में भी एहतजाज करेंगे। वहाँ पर अभी दूसरी तमाशा भी चल रही है। जंगलात के पोस्टों पर लाखों रुपए वो लेते हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए वसूल करते हैं लोगों से। यहाँ पर संगेली में ये बशर रिंग को जो बिठाई हुई है, ये करप्शन का बेताज बादशाह है। ये लूट मार कर रही है। ये आवाम के नौकरियों को 40 लाख 50 लाख में
पेश देते हैं। हम लानत पेशते हैं इस सूबाई हुकूमत पर। हमारा वजीर आला वो पता नहीं कुकीन पीता है या शराब पीता है, शराब के नशे में मस्त है, सोया हुआ है, जिनको किसी से वो नहीं मिलता है। रात को 4 बजे के बाद सुबह 8 बजे से वो थोड़ा सा जागता है नाश्ता करने के लिए। हम इसको बताना चाहते हैं इस अज़ीमुल शान एहतजाजी मुज़ाहरे के तवस्सुत से कि हम आपके दरवाजे पे भी पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान के आवाम को इतने हकीर मत समझे कि आप 7,550 50 किलो हुआ था और सब किलो का बोरी अब 15,000 में हमें देते हैं। हम इस मसनूई महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत के जरिए निकलेंगे। इन चोरों, डाकू, अली बाबा 40 चोरों का इंशाअल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। आपको मंजूर है? हम 3 दिन इसको ठहर देंगे। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह फिर इनका गरेबान होगा, हमारी हाथ होगी। बलूचिस्तान के आवाम हमारे पुष्ट पर है। हम इन चोरों, डाकू, कातिलों राजधानी से हम नहीं डरते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। इनकी आंखों में आंखें डालकर ये इनकी आंखें बाहर निकालेंगे। और महंगाई के खिलाफ हम महकमे खुराक और सिक्योरिटी खुराक को बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान की आवाम को दर बदर किया हुआ है। कोई गरीब 1000 रुपया कमाता है तो एक पूरी 14,000 रुपया का है। लिहाजा बलूचिस्तान की आवाम आप लोगों ने मजबूर किया हुआ है। आप लोगों ने बलूचिस्तान की आंखों को छीना है। लेकिन वज़ीर आला तो बिल्कुल वो ऐसे जिससे मरा हुआ है, कोई जिंदा लाश नहीं है। वज़ीर आला वो मरा हुआ लाश है, क्योंकि वो 24 घंटे सोता हुआ है। तो उसमें से जो है 3 दिन के बाद ये होश नहीं आता है, फिर 3 दिन के बाद नाश्ता करके वापस सो जाता है। कोऑर्डिनेटर को इतना उन लोगों ने इतना कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है कि कोई अमाम में मिल जाओ तो इंशाल्लाह आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा। इंशाल्लाह वज़ीर आला का कोई अमाम में जाओ भी इंशाल्लाह वहाँ पे कोऑर्डिनेटर मिलेगा। क्यों? वज़ीर आला अंडा है, उसको ये आटा का बोरान उसको ये नहीं दिख रहा है, आटा का बोरान कि ये क्यों आया हुआ है और बलूचिस्तान के लिए किस आया हुआ है। और ये सारा मिलकर चोरी कर रहा है। महकमा खुराक और फूड डायरेक्टर ये सारा मिलकर चोरी कर रहा है। मिल से मिले हुए हैं। ये के खिलाफ अपने से गुजारिश करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इन चोरों को पकड़े और मिजाज चौक पे इन लोगों को लटकाए, क्योंकि ये चोर का सजा जो है ये मिजाज चौक पे इनको लटकाया जाए, ताकि दूसरों लोगों के लिए भी एक इबरत का निशाना बन जाए। चोरी का सजा हमने से गुजारिश करता है कि इनका सजा जो इस्लाम में दिया हुआ है, चोरी का वही सजा इन लोगों को दिया जाए। शुक्रिया। नहीं सिकंदर साहब, जो कौमें अपने ऊपर तरस नहीं खाती उन पर खुदा भी तरस नहीं खाता। मैं आप बलूचिस्तान की खैर अवाम से अपील करता हूँ कि आइंदा के हमारे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि महकमा फूड के अफसरान को शर्म नहीं आती कि हमारी माए बहनें लाइनों में खड़ी हुई हैं और वो आटा लेने पे मजबूर है। शर्म करो, हया करो, शर्म तुमको आती नहीं है। तुमने भी मरना है, खुदा को हिसाब देना है। क्या मुंह दिखाओगे? आज तुम आटा चोरी करते हो, घरों में तुमने आटे भरे हुए हैं, अपने घरों को बिल्कुल तुमने हर चीज से रास्ता किया हुआ है और आटा माफिया से तुम मिलकर ये कहते हो कि ये आटा बुरान है। सब कुछ हमें बात पता है कि बोरियां कहाँ पड़ी हुई है, आपने कहाँ रखी हुई है, और आप झूठी उसको मसनूई माफिया जो आपके साथ माफिया मिली हुई है उनके साथ मिलके पैसा बटोर